गाइस, वेलकम टू ब्रांड टॉक। और आज मेरे साथ हैं कृष्ण लाल वर्मा जी, जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर सनफ्लेम के। उनसे हम कई सारी बातें करने वाले हैं, उनकी जर्नी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, जैसे कि हम हर इंटरव्यू के साथ करते हैं। वेलकम टू ब्रांड टॉक सर। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जर्नी काफ़ी एक रोबस्ट जर्नी रही है, आपकी काफ़ी दमदार जर्नी जिसे कहेंगे। सनफ्लेम अपने आप में एक ब्रांड है टू रेकन विद हिंदुस्तान में। तो उसको संभालना, पहले तो शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आपने उसको संभाला इतने साल? मैं एक इंजीनियर हूँ। जी। मैं एजुकेशन से और प्रोफेशन से, और काफ़ी बड़ी कंपनियों में मैंने पहले काम किया। और 1982 में मैंने एज ए प्रोप्राइटरशिप एक कंपनी चालू की, जो 1984 में देन आई कन्वर्टेड दिस इनटू ए कंपनी। उस वक़्त बॉम्बे हाई गैस काफ़ी आई थी, गवर्नमेंट ने निकाली है, और नए कनेक्शन काफ़ी दिए गए। ओके। सो उस टाइम का एडवांटेज लेते हुए, उसका फ़ायदा लेते हुए मैंने समझा कि ये काम करना अच्छा रहेगा, और वो मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ। ओके। ये काम मैंने स्टार्ट किया था अपने 1 लाख की कैपिटल के साथ में। 4 लाख मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया, अच्छा। और इस तरह 5 लाख से ये काम चालू किया, और शुरू से ही सक्सेसफुल रहा, और आज तक सर, आज आज कितने? आज करीब 300 करोड़ के करीब टर्नओवर 300 करोड़ की कंपनी है। हाँ सो जी। तो अब रही बात, ये तो हो गया कि कैसे स्टार्ट किया। हालांकि इस प्रोसेस में मेहनत तो करनी पड़ती है। रिकॉग्निशन भी काफ़ी मिले, जी। क्योंकि मुझे 1985 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिला। ओके। पूरे हिंदुस्तान में 18 लोग थे जिनमें से मैं चुना गया था। तो इस तरह से कई रिकॉग्निशन मिले, और सक्सेसफुल जर्नी रही। ओके। जहाँ तक ब्रांड की बात होती है, ब्रांड बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा, मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। जी। मेहनत के साथ साथ अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, और प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी, आफ्टर सेल सर्विस। जी। मतलब एक ट्रस्ट जीतना होता है कस्टमर का, तभी ब्रांड बनता है। ब्रांड सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी एडवर्टीजमेंट से नहीं होता। ये कई चीज़ें मिलके ब्रांड बनता है। और जब एक पब्लिक को या कंज्यूमर को आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट आ जाता है, तो ये देखा गया है कि उस रेंज के कोई और प्रोडक्ट्स भी आप ले आओ तो वो सक्सेस होते जाते हैं। बिकॉज अच्छा। कंज्यूमर जो है वो, उसको होता है कि ये प्रोडक्ट इस ब्रांड का आया है तो अच्छा ही होगा। ओके। तो उस चीज़ का तो सबसे पहले तो ये था कि ब्रांड को हम बनाएं, ये सारे इनपुट्स देके। जब ये, तो फिर हमने करीब पिछले 15 सालों में बाकी प्रोडक्ट जो हमने स्टार्ट किया था एक गैस स्टोव से, जब ये ब्रांड बन गया, लोगों को पता लगा कि ये अच्छा है, तो फिर हमने होम अप्लायंसेस के करीब सारे प्रोडक्ट्स ही इसके अंदर ओके। तो सर, डाले। आपको कब लगा आपकी जर्नी में कि ये आपने सही डिसीजन लिया है? नहीं, मैंने कहा कि ये तो मुझे पहले साल से ही पता लग गया था कि सही डिसीजन है, बिकॉज आई वाज सक्सेसफुल राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ओके। I had always been, I had never been in red, शुरू से ही। अच्छा। हाँ, it has been a success story right from the beginning। पर सर, और आजकल जो स्टार्टअप्स हैं वो इस जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है कि डेट में ना रहकर बिजनेस करना, हाँ जी, ये आजकल के स्टार्टअप्स में तो नहीं है। ये अगर अगर काफ़ी देखा चेंजेस जाए आ तो। गए हैं। काफ़ी चेंजेस है। हमको ये सिखाया जाता था कि आप जो बिज़नेस करो उसका मतलब ही तब है जबकि आप कुछ प्रॉफिट कमाओ। जी लेकिन बिल्कुल। आजकल जो है वो, दे आर मूविंग ऑन ग्रोथ एंड वैल्यूएशन। सर, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी एक सोच है, और हर सोच का प्लस और माइनस होता है। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आज नहीं तो थोड़े टाइम
बात तो वो प्रॉफिट यील्डिंग होना चाहिए, नहीं तो बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर आपने जैसे बताया अब होम अप्लायंसेस में आपने सारे तरह के प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च करे। तो कैसे आपने उसको मार्केट को टारगेट करा और मार्केट तक क्या अप्रोच आपने लगाई? जैसे मैंने बताया कि अगर आपने कस्टमर कंज्यूमर के दिमाग में और एक ट्रस्ट पैदा कर लिया है तो इतना मुश्किल नहीं होता जब आप उस रेंज का कोई और प्रोडक्ट, जैसे अगर हम किचन में गैस स्टोव है, किचन के साथ में मिक्सर ग्राइंडर है, इफ़ द कस्टमर इज़ हैप्पी विद गैस स्टोव तो ही थिंक्स, वो समझते हैं कि ये मिक्सर ग्राइंडर भी अच्छा होगा। लेकिन एक बात जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने से बात नहीं बनती है। ओके। उसका कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये करते रहो तो ट्रस्ट बना रहता है, ब्रांड बना रहता है। ओके। तो जैसे मैं कहा करता हूँ अक्सर कि ब्रांड का बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना ब्रांड को मेंटेन करना। जी, बिल्कुल। और मेंटेन करने के लिए ये सारे इनपुट लगातार देने पड़ते हैं। जी। कोई एक बार ब्रांड बनने से ब्रांड नहीं रहता, ब्रांड को लगातार ये इनपुट्स देने पड़ते हैं ताकि वो ब्रांड बना रहे। सर आजकल ई-कॉमर्स का ज़माना है तो आपने किस तरह से अपना कोई ट्रांज़िशन दिया है ब्रांड को? और ई-कॉमर्स आपकी सेल्स कितनी होती हैं? ई कॉमर्स एक ऐसा आंदोलन है जिसको आंदोलन। आप रोक नहीं सकते। ओके। हालांकि इसमें कई फ़ायदे और कई नुकसान हैं, लेकिन कस्टमर के लिए ज़रूर कन्वीनियंट है क्योंकि उसको खरीदने बैठे-बैठे के लिए घर बैठे। जी। जाना नहीं पड़ता मार्केट में। आजकल ट्रैफिक भी बहुत है तो अब लेकिन सर। इसके साथ साथ इसमें कई ग्लिचेस भी हैं जो मैं समझता हूँ कि टाइम के साथ धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। ओके। और ये एक ऐसा जैसे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कि मूवमेंट है, ये मूवमेंट तो अब रुकने वाला नहीं है। हर साल इसकी ग्रोथ होती जानी ओके। है और परसेंटेज शेयर सेल का ई कॉमर्स में बढ़ता ही जाना है। सर सनफ्लिम के लिए आज कितना बड़ा आज है? के दिन हमारा करीब 8-9% के करीब ई ओके। कॉमर्स में है, ओके। पर हमें बढ़ाना होगा। ओके। तो सर ट्रेडिशनल और ई-कॉमर्स की बात करी जाए तो आपका कौन-सा किस पे आप ज़्यादा बेट करना चाहते हैं और करते हैं? नहीं, ट्रेडिशनल विल ऑलवेज रिमेन, ओके। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। हुँ। तो एंड वो जो जो ब्रांड जो बनाया, आजकल ई कॉमर्स के ऊपर ब्रांड बनने की परिभाषा बदल गई है। जी। जितना आप सस्ता दे दो उतना जल्दी हो जाता है, उतना हाँ। लाइक्स बढ़ जाते हैं, जी। उतना वो बढ़ जाता है। आई जी। डोंट बिलीव इन इट, सर आप डिस्काउंट्स में बिल्कुल भी विश्वास नहीं नहीं, रखते? मैं नहीं इसमें विश्वास करता। ओके। डिस्काउंट देने चाहिए कोई पर्टिकुलर मौके पे, कोई ख़ास मौका है जिसके ऊपर आप दें, पर यहाँ तो ई कॉमर्स में तो रोज़ ही डिस्काउंट होता है। सनफ्लेम डिस्काउंट्स नहीं देता है ई-कॉमर्स पे? नहीं, हमको भी देना पड़ता है। अच्छा, देना पड़ता है। ओके, तो आपने कंपटीशन को आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपको नहीं, कंपटीशन में रहने हम के लिए? जो डिस्काउंट जितना ई कॉमर्स में देते हैं उतना हम ऑफ लाइन भी देते हैं, मतलब जनरल ट्रेड में भी देते हैं ओके। डिस्काउंट। हाँ, ओके। कोई अलग से हम ई कॉमर्स में डिस्काउंट नहीं देते। ओके। सर आपके कोई एक्सपेंशन प्लान्स हैं? पहले हम लोगों ने किचन अप्लायंसेस में किया, जी। फिर होम अप्लायंसेस में किया। होम अप्लायंसेस में भी अभी बहुत कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने इस साल फोकस करना चालू किया है वाटर हीटर्स के ऊपर। वी हैव डन क्वाइट वेल इन दैट। ओके। नेक्स्ट ईयर हम उसको रूम कूलर्स के ऊपर प्लान कर रहे हैं। ओके। तो इस तरह से वंस यू आर इन दी होम अप्लायंसेस तो इट्स अ बिग कैटेगरी। ओके। सर आप अपनी किस एक हैबिट को अपने सक्सेस के लिए क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई हार्ड वर्क के बगैर तो कुछ होता नहीं। और जैसे मैंने बताया कि किसी भी ब्रांड के लिए जो कोई भी शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं होती। ओके। वन हैज़ टू वर्क हार्ड एंड प्रोवाइड ऑल द इनपुट्स टू मेक ए ब्रांड। सर
सर, थैंक यू सो मच। आपके इसी मैसेज के साथ मैं ये इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारी बातें हैं आपके साथ करने के लिए, बट समय क्योंकि हमारे पास कम है। तो दोस्तों, ये था ब्रांड टॉक मिस्टर वर्मा के साथ, और आई एम होपिंग कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। आप देखते रहिए ब्रांड टॉक।